दिव्य रस राज्य की यात्रा पर हम लोग हैं। पूर्व में बताया जा चुका है कि ये रस राज्य कोई और नहीं, श्री वृंदावन ही है। इसी वृंदावन में नाना प्रकार की भाव स्थितियों से होकर बिल्वमंगल गुजर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व बिल्वमंगल को सर्वत्र श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे। फिर वही श्याम सुंदर आते हुए अकेले दिखाई देते हैं। वो दौड़कर चरणों में गिर पड़ते हैं। ये साक्षात्कार की स्फुरति है। साक्षात्कार हो नहीं रहा, बस स्फुरति है। कदम वृक्ष के तने को ही चरण समझकर वो अपने मस्तक को वहां रख देते हैं। कल के श्लोक में हमने सुना कि बिल्वमंगल श्याम सुंदर के चरणों की सुकुमारता को देखकर गदगद हो जाते हैं। फिर वो थोड़े ऊपर दृष्टि ले जाते हैं तो उन्हें बाहु दिखाई देते हैं। कर कमल को देखकर तो ये और मुग्ध हो रहे हैं। फिर वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें मुखारविंद दिखाई देता है। आज वो उस मुख कमल की दिव्यता, विचित्रता का वर्णन बड़े भावमय स्थिति में कर रहे हैं। आइए इस चिंतन में हम भी डूबें। इस मुख कमल की दिव्यता, सौंदर्य का हम भी पान करें अपने नयनों से, अपने अंतर्मुख से। अहो ये मुख कमल, यही मुख कमल ही तो सौंदर्य संपादन में विशेष अलंकार स्वरूप है। इनको किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। अरे इनके अंगों में जाकर आभूषण स्वयं भूषित हो उठते हैं। ये तो अपने आप में ही भूषित हैं। बिल्वमंगल का त्राटक लग गया है उस दिव्य श्याम के मुख कमल में। यहां वो कुछ रुक से जाते हैं। वो बोल नहीं पाते। उनकी वाणी लड़खड़ाने लगती है, लेकिन वो फिर साहस जुटाते हैं और बोलना आरंभ कर देते हैं। ये क्या? परम आश्चर्य से बिल्वमंगल श्याम सुंदर के मुखारविंद को देखकर अपने आप से पूछते हैं, ये चित्र है नील ज्योति का चित्र? फिर कहते हैं, नहीं नहीं, ये कोई चित्र नहीं है, ये तो परम विचित्र है। क्यों विचित्र है? क्योंकि इसका सौंदर्य प्रतिपल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसा देखा ये वैसा ही है। नहीं, बिल्वमंगल कहते हैं, जैसे नदी का प्रवाह बहता रहता है और उसमें नवीन जल का वेग आता है, ऐसे ही इनका सौंदर्य है। प्रवाह है एक सौंदर्य का अद्भुत तेज है। वह तेज श्याम है। वही श्याम प्रकाश सर्वत्र व्याप रहा है। बिल्वमंगल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, फिर भी वो साहस जुटाकर बोल रहे हैं, चित्रम चित्रम चित्रम, अहो विचित्रम। वह चित्र अद्भुत है, किंतु विचित्र ज्यादा है। क्यों? बिल्वमंगल कहते हैं, अद्भुत रूप से इन्हें तराशा गया है। किसने तराशा? पता नहीं, क्योंकि इनको कौन तराश सकता है। फिर बिल्वमंगल कहते हैं, ये स्वयं तराशे गए हैं। स्वयं ने स्वयं को तराशा है, इसीलिए तो विचित्र हैं। वैसे इन श्याम सुंदर के प्रत्येक अंग ही भूषण स्वरूप है, किंतु इनका मुख चंद्र विशेष भूषण है। इनको किसी भूषण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्वयं में ही भूषण है। बिल्वमंगल यहां बड़े आनंदित होते हैं, बलैया लेते हैं। ये नीलम ज्योति इनका विग्रह है, जिसमें शिल्प वैभव के द्वारा इनको सजाया गया है। अब ये शिल्प वैभव क्या है?
बिलमंगल इसकी अद्भुत व्याख्या करते हैं। कहते हैं, अरुण अधर हैं, ये अधर भी कमल के समान ही हैं। इन अधरों के ऊपर इनकी नासिका है। वो नासिका थोड़ी उठी हुई है, जैसे शुक यानी तोते की होती है। उसके ऊपर 2 नेत्र कमल कितने सुंदर हैं। अब इसके ऊपर नील कमल दल के समान उन्नत ललाट है। बिलमंगल भाव में भर जाते हैं। वो आगे कहते हैं, ललाट के नीचे कपोल, युगल कपोल जैसे रस से भरे हों। थोड़ा भी पिचका दो तो लगता है रस बाहर आ जाएगा। ये भाव जैसे ही बिलमंगल के मन में आया, तभी श्याम सुंदर खिलखिलाकर हंस दिए। बिलमंगल कहते हैं, ओह, ये दंत पंक्ति ऐसे लग रहे हैं शुभ्र, जैसे मोती समान, और आकार अनार के दाने समान। और इनकी चिबुक ठोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। इसी अद्भुत सौंदर्य को शिल्प वैभव बिलमंगल कहते हैं। वो अपलक निहारते हैं अपने श्याम सुंदर को। इनका श्रृंगार, इनकी वेशभूषा अद्भुत अंग सौंदर्य है और विचित्र श्रृंगार है। बिलमंगल आह भरते हैं और कहते हैं, अब मेरी वाणी आगे बोल नहीं पाएगी, क्योंकि अगोचर है इनका सौंदर्य। बस निहार लो, अनुभव कर लो। किंतु बोलें क्या? बिलमंगल यहां चुप हो जाते हैं। यही शिक्षा लेनी है हमें। सब कुछ वाणी के माध्यम से बताया नहीं जा सकता। नाम जप करें और इस सौंदर्य को, इस अद्भुत अंग सौंदर्य को स्वयं से अनुभव करें। चिंतन में आए इनके अंग अंग का सौंदर्य, इनका श्रृंगार। ऐसा नाम जपें, निहाल हो जाएं, बस निहारते रहें और अनुभव होने लगे, साक्षात्कार हो जाए। यही शिक्षा यहाँ बिलमंगल ठाकुर हमें दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।